अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी एकदम फिट हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उनके लिए है जिनको कर्ल्स करने में बहुत मुश्किल होती है और वो भी स्ट्रेटनर के साथ। और ये स्पेशली वीडियो उनके लिए जिनके बाल है लंबे और जिनको कर्ल्स करते हुए बहुत मुश्किल होती है। लंबे बाल हैंडल नहीं होते और कर्ल्स की डायरेक्शन भी नहीं समझ आती। तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अगर तो आपके बाल लंबे हैं और बालों को कर्ल्स करते हुए बहुत मुश्किल होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुश्किल नहीं होगी कर्ल्स करने में। मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि आपने स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स कैसे करने हैं। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज अच्छे से समझा दूंगी, बहुत आसान है। एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, अगर तो आपके बाल मेरे बालों की तरह बिल्कुल सीधे हैं, मतलब मेरे बालों में कोई हेयर कट नहीं है, सिर्फ फ्रंट कट है, इसके अलावा मेरे बालों में कोई भी लेयर कट नहीं है, तो मेरे बालों में कर्ल्स और तरीके के होंगे, मतलब मेरे बालों में स्ट्रेट कर्ल्स होंगे। अगर तो आप चाह रहे कि आपकी कर्ल्स बहुत बाउंसी नजर आए तो फिर आपके बालों में कटिंग होना जरूरी है और वो भी लेयर कट। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे वैसे कर्ल्स चाहिए और मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते, ऐसा नहीं है। अगर कटिंग होगी तो ज्यादा अच्छे कर्ल्स होंगे, अगर कटिंग नहीं है बालों में दैट्स मीन आपके स्ट्रेट कर्ल्स होंगे। अब मेरे बाल लंबे हैं तो मेरे बालों में स्ट्रेट कर्ल्स होते हैं, मेरे बालों में ऐसा नहीं होता यहाँ कर्ल है तो फिर उसके ऊपर दूसरा कर्ल आ रहा है, फिर ऐसे एक मतलब एक बाउंसी सी लुक आ रही है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे बालों में कोई हेयर कट नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके कर्ल ज्यादा देर स्टे नहीं करते और आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया और बालों में कर्ल स्टे नहीं कर रहे, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि इस तरह आपके कर्ल ज्यादा देर तक स्टे कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपने बस एक बात माइंड में रखनी है कि कर्ल्स करना आपको इसलिए मुश्किल लगता है कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन मुझे शौक है करने में तो मैंने प्रैक्टिस कर करके कर्ल्स करना सीख ली है। आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके कर्ल्स बहुत अच्छे होंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कर्ल्स दोनों साइड की डायरेक्शन कैसे रखनी है कर्ल्स की। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कर्ल्स करने से 1 घंटा पहले या आपने किसी फंक्शन में जाना है तो आपने मॉर्निंग में बालों को स्ट्रेट कर लेना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं करना, बस हल्के हल्के अपने बाल आपने स्ट्रेट कर लेना है। अगर तो आपके बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं तो आपने प्रॉपर बालों को स्ट्रेट करना है। जैसे मेरे बाल ज्यादा कर्ली नहीं है तो मैंने थोड़े बहुत अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है। आपने बालों को इसलिए स्ट्रेट करना है, आपके बाल जब स्ट्रेट होंगे कर्ल्स करने इजी होंगे। अगर बाल जो है वो ड्राई ड्राई फ्रीजी फ्रीजी और कर्ली होंगे तो बालों में कर्ल्स करना मुश्किल होंगे क्योंकि प्रॉपर एक शेप नहीं आएगी कर्ल्स की और प्रॉपर एक लुक नहीं आएगी। बालों का स्ट्रेट होना जरूरी है। बालों को आपने स्ट्रेट कर लिया है, बस अब आपने क्या करना है कि आपने हल्का सा जुड़ा कर लेना है बालों में। जब आपने कर्ल्स करना है तब आपने बालों को खोलना है और आपने करना है बालों को कोम। इस तरह से आपने अपने बालों को कोम कर लेना है। बालों में मैंने कॉम कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने बालों में करना है अप्लाई सीरम। आपने अपने बालों में सीरम अप्लाई करना है, कोई भी सीरम है आपके पास आपने वो अप्लाई कर लेना है। मेरे पास ये विंसे का है। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आपने क्या करना है, कोई भी ऑयल के 2 ड्रॉप्स ले लेना है, कोई भी ऑयल के जो आपके पास पड़ा है। 2 ड्रॉप्स को लेकर, जैसे मैं ये सीरम के 2 ड्रॉप्स लूंगी, इस तरह आपने अपने हाथ में 2 ड्रॉप्स ले लेने, 1 2। 2 ड्रॉप्स लेकर आपने, अगर आपके पास सीरम नहीं है तो ऑयल के 2 ड्रॉप्स लेकर इस तरह हाथों में मल लेना है और हल्के हल्के बालों में, हल्का हल्का बालों में सीरम अप्लाई कर लेना है या ऑयल अप्लाई कर लेना है। लास्ट पे जो हाथ में बचेगा वो बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बालों में इस तरह ऊपर भी अप्लाई कर लेना है। सीरम मेरे अप्लाई हो गया है। इससे क्या होगा कि आपके बालों में अगर शाइन नहीं है, बहुत फ्रीजी है बाल और उनके साथ बालों में थोड़ी शाइन आएगी और बाल थोड़े स्मूथ लगेंगे। ये जरूरी स्टेप है, आपने जरूर करना है। कर्ल्स तब ही अच्छे लगते हैं जब कर्ल्स में शाइन नजर आ रही हो। वो कर्ल्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते कि जो कि मुरझाए मुरझाए नजर आए, ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। शाइनी बाल होने जरूरी है। ये सीरम आपने अप्लाई कर लेना है जैसे मैंने किया। नेक्स्ट स्टेप है सेक्शंस। आपने अपने बालों में सेक्शंस कर लेना है। अगर आपके बाल ज्यादा हैवी हैं, आपसे कैरी नहीं हो रहे, तो आप ज्यादा सेक्शंस ले सकते हैं। अगर बाल ज्यादा हैवी नहीं है तो आप बस एक सेक्शन ले लें ताकि इजीली कर्ल्स हो जाएं, बाल एक दूसरे में फंसे ना और बाल आगे पीछे ना हो। फ्रंट वाले बालों का मैं सेक्शन लेने लगी हूँ इस तरह से।
इस तरह से आपने अपने बालों का सेक्शन ले लेना। अब इन बालों का मैं जूड़ा कर लूंगी। इस तरह से आपने इनको कैचर लगा लेना। ये वाले बाल, फ्रंट वाले बाल मेरे ऊपर चले गए हैं, ये वाले बाल इधर को आ गए हैं और ये वाले बाल इधर को आ गए। बस ये 3 सेक्शन हो गए हैं। बस मैंने ये ऊपर वाला ऊपर को उठाया है, इन बालों को मैंने इनके अंदर मिक्स नहीं करना। ये वाला अलग ले लिए और ये वाले अलग ले लिए। अब इनको कर्ल करना बहुत इजी होगा। अब आपने क्या करना है, आपने जब सेक्शन लेने हैं ना, तब आपने अपने स्ट्रेटनर को ऑन कर लेना है और स्ट्रेटनर की फुल हाई हीट कर देनी है। मेरे स्ट्रेटनर की ये फुल हाई हीट है और स्ट्रेटनर गर्म होना शुरू हो चुका है। मैंने इसलिए अब ऑन किया ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। कोई भी स्ट्रेटनर ले लेना है, मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगी। स्ट्रेटनर आपने वो लेना है जिसकी हीट अच्छी हो। स्ट्रेटनर मेरा गर्म होना शुरू हो गया है, बल्कि गर्म हो गया है। अब सबसे पहले आपने कभी भी फ्रंट बालों को कर्ल करना नहीं शुरू करना। वो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कर्ल सही हो रहे हैं या नहीं। आपने क्या करना है, पहले बैक साइड से बाल लेंगे। कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होती है बैक साइड के बालों को कर्ल करने की। वो कभी इधर से ला रहे होते हैं, कभी कहीं से ला रहे होते हैं। बैक साइड के बालों को कर्ल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि बालों को अंदर से लें। ये देखें, सेक्शन आ गया हाथ में और इनको कर्ल करना आसान होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम कर्ल करना है या आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है कर्ल्स करने की, तो आप थोड़े छोटे सेक्शन लें ताकि आपसे बाल इजीली हैंडल हो जाए। अब ये मैंने अंदर से सेक्शन ले लिया है, ठीक है। इतना सेक्शन मैंने लिया है जितना मुझसे हैंडल हो सके, बल्कि मैंने छोटा लिया है ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये इतने बाल मैंने लिए हैं, ठीक है। इतने बाल आपने लेने हैं। इतने बाल लेके अब आपने लेना है स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर उठा लिया मैंने। अगर आपके बाल यहाँ से स्ट्रेट नहीं ना हुए तो पहले आपने यहाँ से हल्के हल्के स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करते करते आपने लेके आना है। अब आपने स्ट्रेटनर को ऐसे ऐसे कर लेना है। अब इसको नीचे को आहिस्ता आहिस्ता, तेजी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता लेके आना नीचे को। लास्ट तक आपने लेके आना है। जब आपने देखा कि लास्ट आ गया है बालों का, यानी कि लास्ट तक स्ट्रेटनर चला गया है, आपने एक दफा स्ट्रेटनर को इस तरह घुमा लेना है और बहुत ध्यान से आपने स्ट्रेट करने, क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा जल जाते हैं। आपने ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट करने। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो स्लो स्लो काम करें। इसको 1 सेकंड रखा और ऐसे नीचे को खोल लिया, ये देखें। और कर्ल को खोलने के फौरन बाद इस तरह से आपने कर्ल को थोड़ी देर अपने हाथ में रखना है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स की। ऐसे थोड़ी देर रखने के बाद आपने इसको ऐसे ही खोल लेना है। ये बाल मेरा कर्ल हो गया। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। जिनके कर्ल ज्यादा देर तक नहीं रहते, कर्ल्स बहुत जल्दी खुल जाते हैं, उन्होंने इसी तरह कर्ल को पकड़ना है। कर्ल को पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेनी है हेयर पिन। हेयर पिन लेके इन्हीं कर्ल्स को इस तरह आपने कवर कर देना है और कर्ल्स करते जाना है। इनको साथ साथ आपने कवर करते जाना है हेयर पिन के साथ। जब आप रेडी हो जाएंगे पूरे फंक्शन पे जाने से 5 मिनट पहले आप इनको खोल दें। आपके कर्ल्स ज्यादा देर तक स्टे करेंगे, बहुत जल्दी नहीं खुलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। इसी तरह आपने बैक से नेक्स्ट सेक्शन भी ले लेना है। अगर आपको सेक्शंस लेने आगे ना, दैट्स मीन आपको कर्ल्स करने आगे। और स्ट्रेटनर को हैंडल आपने बहुत आराम से करना है। जैसे बच्चों को हैंडल करते हैं वैसे स्ट्रेटनर को करना है। इससे ये होगा कि स्ट्रेटनर से हाथ भी नहीं चलेंगे और कर्ल्स भी बहुत अच्छे होंगे। अब आपने फिर से वैसे ही करना है। स्ट्रेटनर लेके बालों को ऊपर से हल्का से स्ट्रेट किया, नीचे को लेके आए और स्ट्रेटनर को ऐसे घुमा लिया। 2 दफा आपने घुमाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बालों को नीचे ले आना है। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी। लास्ट तक आने के बाद फिर से आपने स्ट्रेटनर को ऊपर ले जाना है। ये बहुत इजी ट्रिक्स मैं आप लोग को बता रही हूँ। इन ट्रिक्स के साथ आप हेयर कर्ल्स करेंगे तो बहुत अच्छे कर्ल्स होंगे। अब आपने नीचे को इस तरह खोल लेना है और फौरन से आपने कर्ल को इस तरह पकड़ना है और हाथ हाथ में इस तरह कर देना है।
जैसे जैसे आप कर्ल्स करते जाएंगे आप दूसरे कर्ल्स के साथ इनको फोल्ड करते जाना। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। लास्ट पे जब आप इनको खोलेंगे ना तो कर्ल्स बहुत बाउंसी लगेंगे और कर्ल्स बिल्कुल भी जल्दी नहीं खुलेंगे। फाइनली दोनों साइड्स के कर्ल्स हो गए हैं। देखिए मैंने सारे कर्ल्स को एक ही जगह पे एडजस्ट कर दिया है। दोनों साइड्स के मेरे कर्ल्स हो गए हैं। अब बारी आती है फ्रंट हेयर्स की। तो अब मैं ऊपर वाले बाल खोलती हूँ। पहले आपने देखना है कि आपने स्टाइलिंग किस तरफ करनी है। अगर आपने साइड वाली स्टाइलिंग करनी है तो आपने अपने बालों की साइड मांग निकाल लेनी है। फ्रंट वाली स्टाइलिंग करनी है, फ्रंट मांग वाली, तो आपने फ्रंट से इस तरह बाल इस तरह कर लेने हैं। इस तरह फ्रंट से दोनों साइडों को बाल कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी स्टाइलिंग इजीली हो जाएगी। अब मैंने फ्रंट से दोनों साइड से निकाल ली है और काफी अजीब लग रही मैं। इससे ये होगा कि स्टाइलिंग करते हुए कर्ल्स खराब नहीं होंगे और आपकी स्टाइलिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अब हम करते हैं ऊपर वाले बालों को कर्ल। आपने पहले अच्छे से ऊपर से बाल स्ट्रेट करने हैं ताकि आपकी फाइनल लुक अच्छी है। ऊपर वाले स्टेप्स आपने छोटे पकड़ने हैं, फिर आपके कर्ल्स बहुत अच्छे होंगे। ये लास्ट वाले बालों को आपने क्या करना है, आपने अपने फेस की तरफ स्ट्रेटनर को घुमाना है। ऐसे सीधा कर्ल लास्ट वाले बालों को, फ्रंट वाले बालों को नहीं करना। इस तरह फेस की तरफ आपने स्ट्रेटनर को घुमाना है, ऐसे सीधे नहीं रखने। अब मैं इनको इस तरह अपने फेस की तरफ घुमा रही हूँ। देखें कितने अच्छे कर्ल्स हुए हैं। हेयर कर्ल्स हो गए हैं और अब बारी आती है फाइनल लुक की। अब आपने क्या करना है, अपने हाथों से इस तरह अपने सारे बाल खोल लेने। इस तरह अपनी फिंगर से आपने सारे बाल खोल लेने। यहाँ कर्ल्स हो गए थे कंप्लीट और इतने अच्छे कर्ल्स हुए थे और काफी देर तक मेरे कर्ल्स इसी तरह ही रहे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर चीज अच्छे से समझाई है ताकि आप घर में बैठकर कर्ल्स कर सकें। आपको सैलून जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तो कोई फंक्शन आ रहा है ना तो इन ट्रिक्स के साथ हेयर कर्ल जरूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ आपने अपने रिव्यूज जरूर शेयर करने हैं कि आपके लिए कितनी आसानी हुई इन कर्ल्स को करने में। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती जाएं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।